जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से मैंने ये सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग पढ़ाना शुरू किया है, आपको इसकी विस्तृत जानकारी देना शुरू की है। साथ ही में हमने एक छोटी सी प्रतियोगिता भी रखी है, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किन लगन कुंडलियों में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता ही नहीं और किन किन लगन कुंडलियों में ये एप्लीकेबल होता है। आप में से जो भी जातक इसका सही जवाब दे देगा, जो कि मैं मीन लगन की कुंडली जब आएगी तब पूछूंगा, वो जवाब हमारे इस पते पर पोस्ट कर दिया जाए जो नीचे स्ट्रिप में आ रहा है। आप पता देख रहे हैं, 30L मॉडल टाउन लुधियाना। जो भी विजेता होगा मैं उसे अपने साथ इस प्रोग्राम में आपसे रूबरू करवाऊंगा, तो उनसे प्रोग्राम के माध्यम से हम बातचीत करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, कृपया ध्यान से नोट करते चले जाइए। मैं ये सवाल मीन लगन की कुंडली में ही पूछूंगा, बुध आदित्य राजयोग के बारे में ही सवाल होगा। आज बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली को लेकर के। सिंह लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि पहले ही भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर के मालिक सूर्य देवता होते हैं और ये सिंह राशि कही जाती है। इसकी कंट्रोलिंग पावर सूर्य देवता के पास होती है और सूर्य देवता इस कुंडली के लग्नेश माने जाते हैं, यानी लगन के मालिक, पहले भाव के मालिक। सूर्य देवता ने बुध देव को क्या दिया? सूर्य देवता ने बुध देव को धन कुटुंब वाणी का मालिक बनाया और सूर्य देवता ने बुध देव को बड़े भाई बहन का, लाभ का, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर यानी इच्छा पूर्ति का घर और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट भी दिया। तो सिंह लगन की कुंडली में बुध देवता भी अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं और सूर्यदेव स्वयं तो अपने आप में ही योग कारक हैं, क्योंकि वो कुंडली की कंट्रोलिंग पावर है। तो इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखेगा कि बुध आदित्य राजयोग बनता है, क्योंकि सूरज के पास भी और बुध के पास भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो हर जातक अपने जीवन यापन में चाहता है। तो एक बात जो मैं पहले से आपको बताता आया हूं, वो भी साथ में स्मरण सदैव रखिएगा। अगर बुध देवता किसी भी लगन कुंडली में अस्त अवस्था में आ जाए, यानी सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में आ जाए, सूरज के साथ डिग्री वाइज सट जाए, तो बुध अगर अस्त हो जाए तो कभी भी किसी कीमत पर बुध आदित्य राजयोग नहीं बनता है। बहुत सारे विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। बहुत सारी बुक्स में ये लिखा जाता है कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता, पर प्रिय दर्शकों, ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। बुध को भी अस्त होने का दोष लगता है। आप उस जातक से स्वयं सामने बिठाकर पूछ सकते हैं जिसका बुध योग कारक हो और कुंडली में अस्त पड़ा हो और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही हो, वो जातक सदैव अपनी बुध की दशा अंतरदशा में कष्टों को भोगता हुआ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध की किरणें उस जातक के शरीर तक पहुंची नहीं और जिन भावों का वो मालिक है उनकी कमी सदैव उस जातक के जीवन में बनी रहती है। तो ये बात बिल्कुल निराधार है। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता। बुध को ही नहीं बल्कि हर ग्रह को अस्त होने का दोष लगता है। जो भी ग्रह सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में एक प्रॉपर डिग्री में आ जाता है वो अस्त हो जाता है और अपने रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी ला देता है। तो इस लगन की कुंडली में सूर्य का रतन माणिक भी हर जातक पहन सकता है। हाँ, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए सूर्य देवता। सूर्य देवता नीच का नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो किसी भाव में हो तो पहना जा सकता है। बस ये 2 कंडीशन याद रखिए, 6, 8, 12 वाली और नीच अवस्था वाली। हाँ, बुध देवता का रतन कहीं भी धारण किया जा सकता है अगर बुध अस्त अवस्था में हो। अस्त अवस्था में होने का मतलब ये हुआ कि उसकी किरणें जातक के शरीर तक पहुंची ही नहीं। अगर बुध अस्त कहीं भी कुंडली में पड़ा हो तो जातक बेफिक्र होकर अपने धन के आगमन के लिए, परिवार के साथ के लिए, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट के लिए, अपने कर्म किए के मिलने लाभ के लिए और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम से फारिग होने के लिए, अपनी वाणी को और अच्छा सूझवान वाणी बनाने के लिए पन्ना रतन धारण कर सकता है। तो इस लगन के जातक को
सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग पूर्ण फल देता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी याद रखिएगा कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, सूर्य बुध इस लगन कुंडली में तीसरे भाव में पड़े हुए, तो कभी भी किसी कीमत पर बुध आदित्य राजयोग आपको फल नहीं देगा। सूरज की दशा अंतरदशा चलेगी तो भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगी, क्योंकि सूरज स्वयं ही लगन कुंडली का मालिक होकर के नीच अवस्था में आ गया है। नीच अवस्था में आने की वजह से वो सारे अपने अच्छे प्रभाव छोड़ करके अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ प्रभाव देगा। बहन भाइयों से क्लेश खड़ा करेगा, छोटी मोटी फजूल की यात्राएं करेगा, करवा देगा जातक को, और जितनी मेहनत होगी जातक कभी उसके मुताबिक प्रॉपर रिजल्ट गेन कर ही नहीं पाएगा। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से मनमुटाव बना रहेगा, जातक धर्म को जल्दी मानने वाला नहीं होगा। अगर विदेश यात्रा होगी तो वहाँ से भी जातक खाली हाथ लौट के आ सकता है। सूरज की दशा अंतरदशा में वो कभी उसे पूर्णतः रिजल्ट देने के काबिल बनेगी ही नहीं। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं बुध देवता की, तो जितना भी धन अर्जित करना पड़ेगा उस जातक को, वो पूर्णतः मेहनत के साथ खपने के बाद, अपना दिन रात एक करने के बाद बुध की दशा अंतरदशा में कुछ फल जरूर गेन कर पाएगा। यहाँ से बुधदेव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो माइंड से अग्रेसिव भी कर देगी, पिता से मनमुटाव भी बना रहेगा, विदेश यात्रा में प्रॉब्लम्स, धर्म को मानने में भी प्रॉब्लम्स। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ प्रिय दर्शकों कि बुध आदित्य राजयोग सिर्फ लगन कुंडली देखकर नहीं बन पाता। बुध आदित्य राजयोग तब बनता है जब बुध अस्त ना हो। बुध देवता और सूर्य देवता में डिग्री वाइज उतना बलाबल होना चाहिए और वो अच्छे भाव में प्लेस्ड होना चाहिए। अगर बुध और सूरज अच्छे भाव में प्लेस्ड होते हुए भी एक ग्रह उसमें से नीच का हो जाता है तो भी ग्रह कभी किसी कीमत पर रिजल्ट देने के काबिल बनता ही नहीं। मान लीजिए सूर्य बुध छठे भाव में पड़े हों तो अपनी दशा अंतरदशा में, चाहे सूरज की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके जातक की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। दोनों की दशाएं, सूर्य देवता की भी और बुध देवता की भी। यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो 12वें भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन में बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव बढ़ाते मिलेंगे। बुध की दशांतरा भी प्रॉब्लमेटिक और सूर्य की दशांतरा भी प्रॉब्लमेटिक ही मिलेगी। दर्शकों, सूर्य बुध 8वें भाव में पड़े हों या सूर्य बुध 12वें भाव में पड़े हों, अष्टम भाव में पड़े होने से सूरज भी अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा और बुध देवता भी नीच होने की वजह से और बुरे भाव में होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और जातक को सारी जिंदगी ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो पंडित जी ने मेरी पत्री के पीछे लिखा हुआ कि मैं सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बना है, और जब भी सूरज की दशा चलती है या बुध देवता की दशा अंतरदशा चलती है तो मुझे इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट क्यों होता है। फजूल की टेंशन आती है, ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, वाणी बिगड़ जाती है, परिवार साथ देने वाला नहीं होता, क्योंकि अष्टम भाव का अशुभ प्रभाव तो मिलता ही है। अष्टम भाव से जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो दूसरे भाव संबंधी भी सारे अशुभ प्रभाव दे करके ये बुध आदित्य राजयोग जीवन में उथल पुथल मचा देता है। तो बात दर्शकों यहाँ फिर वही समझने की आ गई कि बुध आदित्य की कंजंक्शन को देखकर सिर्फ ये बयान कर देना कि इसमें बुध आदित्य राजयोग बन गया, ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं है। दर्शकों, सूर्य बुध अगर 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े होने से दोनों ही दशाओं में, चाहे सूरज की महादशा अंतरदशा चले, चाहे बुध की महादशा अंतरदशा चले, दोनों में ही जातक के व्यय ही नहीं संभाल सकता। वो विदेश जाना चाहे तो विदेश जरूर जा सकता है, हेल्थ की प्रॉब्लम साथ में लगी ही रहती हैं, अस्पताल के खर्चे होते ही रहते हैं। यहाँ से सूर्य बुध ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से हमेशा जातक को परेशानी बनी ही रहती है। तो बात ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए किसी भी विवेचन करने से पहले कुंडली को, कि कुंडली में वो ग्रह जो आप कह रहे हो कि राजयोग देने वाला है वो कितना योग कारक है या कितना अयोग कारक है और कुंडली में किस भाव में पड़ा है।
अगर गलत भाव में प्लैनेट पड़ा होगा कोई युति बना करके, तो कभी किसी कीमत पर उस युति का फल वो नहीं देगा। जैसा आपने जाना कि बुध आदित्य राजयोग गलत भाव में, अगर यही बुध सूर्य बुध लगन में पड़े हों, दशम भाव में पड़े हों, चौथे भाव में पड़े हों, सप्तम भाव में पड़े हों, पंचम भाव में पड़े हों, नवम भाव में पड़े हों, 11वें भाव में पड़े हों, दूसरे भाव में पड़े हों, तो पूर्णता अपनी दशा अंतरदशा में सूर्य भी अच्छा फल देगा और बुध भी अच्छा फल देगा। बुध आदित्य राजयोग इस लगन कुंडली में बनता है, लेकिन इसके बाद इसकी प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है और उससे भी आगे चल के ये देखना अति आवश्यक है कि दोनों में डिग्री वाइज उतना गैप अवश्य होना चाहिए कि सूर्य ने बुध को ही अस्त कर दिया हो, क्योंकि 90 to 80% कुंडलियों में सूरज ने बुध को अस्त किया होता है। और जब विद्वान उसे बुध आदित्य राजयोग की पदवी देते हैं और जब इंसान की उसकी दशा चलती है, जब वो प्रॉब्लम झेलना शुरू करता है, फिर उसे ये समझ में नहीं आता, फिर ज्योतिष विद्या से उस जातक का विश्वास उठना शुरू हो जाता है। तो डिग्री वाइज बलाबल देखना भी अति आवश्यक है और उस योग की जिसका राजयोग की पदवी दी करके उसका व्याख्यान किया गया है, ये भी देखना अति आवश्यक है कि उनमें डिग्री वाइज बलाबल के साथ उसकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है। अगर प्लेसमेंट गलत भाव में होगी तो भी आपका जितना मर्जी बड़ा राजयोग होगा वो कभी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देगा ही नहीं। अगर डिग्री वाइज बलाबल में ना हुआ तो भी जातक को कभी अच्छा फल मिलेगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, सूरज पड़ा है 0 डिग्री का और बुध पड़ा है 18 डिग्री का, तो ये बुध आदित्य राजयोग कभी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि सूर्य अपने बलाबल में आया ही नहीं, सूर्य उस भाव में एंटर ही नहीं किया, तो बुध आदित्य राजयोग कभी नहीं बनेगा और वो कभी फल देने के काबिल होगा ही नहीं। मान लीजिए सूर्य पड़ा है 6 डिग्री का और बुध देव पड़े हैं 28 डिग्री के, तो यहाँ भी गैप बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ भी बुध जो है वो डेड अवस्था यानी मृत अवस्था में आ गया, तो यहाँ भी बुध आदित्य राजयोग नहीं बना। ना कभी बुध की दशा अंतरदशा ही आपको अच्छा फल दे पाएगी, क्योंकि उसमें डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं है। दोनों में उतना डिग्री वाइज बलाबल होना अति आवश्यक है और दोनों में से सूरज ने बुध को अस्त ना किया हो तब ये बुध आदित्य राजयोग बनता है, अन्यथा ये राजयोग कभी फल देता ही नहीं है। इसे हमेशा स्मरण रखिएगा, तभी आप कुंडली का सही विवेचन कर पाएंगे प्रिय दर्शकों। तो इस लगन कुंडली में अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो सूर्य का रतन माणिक भी धारण किया जा सकता है, लेकिन एक बात सदैव और स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, सूरज देवता का रतन कभी चांदी में धारण नहीं किया जाता। उसे पीतल में धारण कीजिए, उसे तांबे में धारण कीजिए या उसे स्वर्ण में धारण कीजिए। और बुध देवता का पन्ना कभी स्वर्ण में धारण नहीं किया जाता, वो सदैव चांदी में ही धारण किया जाता है, वो सदैव चांदी में ही अपने शुभ प्रभाव देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।